टोपी, दाढ़ी और लहजे में बेबाकी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाम ऐसा जो चुनाव से ज्यादा विवाद जीता, जिसे कोई कहता है मुसलमानों की आवाज तो कोई कहता है राजनीति का सबसे शोर मचाने वाला चेहरा। औरंगजेब से लेकर भारत माता की जय तक हर मुद्दे पर जिसका बयान आग बन जाता। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकला एक कारोबारी जब मुंबई की सियासत में उतरा तो सत्ता से ज्यादा सवाल पैदा हो गए। नेता नामा के आज के एपिसोड की कहानी है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को पहचान दिलाने वाले महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अबू आसिम आजमी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ही हुआ था। गरीब सा परिवार था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, ना कोई विरासत थी, पढ़ाई लिखाई भी बहुत सीमित सी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रोजगार की तलाश में अबू आसिम आजमी पहुंच गए मुंबई में आजमी ने छोटे मोटे काम से शुरुआत की, कई दुकानों पर काम किया और फिर रेडीमेड गारमेंट्स और रियल एस्टेट में अपनी किस्मत आजमाई। धीरे धीरे वो एक सफल मुस्लिम कारोबारी बन गए। इस बीच वो मुसलमानों के लिए तमाम काम किया करते थे, मुस्लिम कारोबारियों की बहुत मदद किया करते थे, जनता के बीच में जाया करते थे। नेता नहीं थे, लेकिन नेताओं वाला हर काम करते थे। यहीं से उन्हें समझ आया कि पैसा ताकत देता है, लेकिन राजनीति उस ताकत को पहचान देती है जिसे आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी काम कर सकते हैं। 1990 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई मजबूत आवाज नहीं थी। कांग्रेस थी, लेकिन भरोसा टूट चुका था। तभी मुलायम सिंह यादव महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे और उसी वक्त उनकी नजर पड़ी इस कारोबारी अबू आसिम आजमी पर, जो कि मुसलमानों के बीच काफी पॉपुलर। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के लिए पोस्टर फेस बन गए क्योंकि उनके पास सपा वाली हर क्वालिटी थी, सब कुछ था, पूरा पैकेज था। यूपी बैकग्राउंड था, मुस्लिम पहचान थी, पैसा था और संगठन बनाने की क्षमता भी थी, यानी कि कुल मिलाकर पूरा पैकेज। इसके बाद 1995 में उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीती। फिर 2004 में अपने पहले चुनाव में आजमी भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के योगेश पाटिल से हार गए। इसके बाद 2002 से 2008 तक आजमी राज्यसभा के सांसद रहे। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में आजमी को गुरदास कामन, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने हरा दिया। हालांकि उसी साल आजमी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे भी किए। उन्होंने मानखुर्द, शिवाजीनगर और भिवंडी पूर्व सीटों से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और सफल उम्मीदवारों को एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले नियमों के तहत उन्होंने मानखुर्द, शिवाजीनगर को चुना। दोस्तों, आजमी महाराष्ट्र के इकलौते विधायक हैं जिन्होंने एक ही चुनाव में एक साथ 2 सीटों से जीत हासिल की है। आजमी ने 2009 से 2024 तक अपने मानखुर्द शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 3 बार जीत हासिल की है। मौजूदा समय में वो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के आने के बाद अबू आसिम आजमी की जो रास्ते थे वो थोड़े से मुश्किल हो गए थे। मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ आजमी की समाजवादी राजनीति थी तो दूसरी तरफ ओवैसी की आक्रामक पहचान। इस टक्कर ने आजमी की सीटें भी छीन ली और दबदबा भी। हालांकि अपने इस पूरे राजनीतिक सफर में उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, मुस्लिम होने की वजह से भी और कई बार समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से और साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाहर का होने की वजह से भी। 9 नवंबर 2009 को आजमी को कई MNS विधायकों द्वारा निंदा का सामना करना पड़ा था और उन्हें हिंदी में शपथ लेने से रोक दिया गया था, जबकि शपथ राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी में ही लेनी थी। इस घटना के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने झड़प में शामिल 4 MNS विधायकों को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबन को बाद में जुलाई 2010 में रद्द भी कर दिया गया था। इसके अलावा वो कई बार विवादों में भी रहे हैं। एक तो उनका औरंगजेब वाला बयान था। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा यानी कि मौजूदा म्यांमार तक पहुंच गई थी। हमारा GDP 24% था और भारत को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ था। शिंदे ने कहा था कि अबू आसिम आजमी देशद्रोही है, उनको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब सिर्फ तारीफ कर देने भर से उन्हें देशद्रोही कह दिया गया।
हालांकि बाद में आजमी ने कहा था कि मेरे बयान से कोई आहत हुआ है तो मैं अपना बयान पीछे लेता हूं। जो इतिहासकारों ने बताया है मैं वही दोहराता हूं। मेरे बयानों से विधानसभा का कामकाज रोकना सही नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। फिर उनका भारत माता की जय वाला बयान। एक बार भारत माता की जय के नारे लगाने को लेकर उनका बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को भी कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस पर भी बीजेपी ने उन्हें देशद्रोही कह दिया था। लेकिन आजमी ने कहा था कि ये जो अधिकार है वो हमें हमारा संविधान देता है, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता, ये बात संविधान में लिखी हुई है। इसके अलावा राम मंदिर और हिंदुत्व वाला बयान। उन्होंने कहा था कि राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उनका वंदे मातरम वाला बयान। अभी हाल ही में जब पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर विवाद चल रहा था, उस दौरान भी आजमी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला था। आजमी ने कहा था कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे वंदे मातरम बुलवा ले, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया था कि ये पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी चाहती है कि वो कोई ऐसा बयान दे जिससे विवाद खड़ा हो जाए। बीजेपी नेताओं द्वारा देशद्रोही कहे जाने पर अबू आसिम आजमी ने पलटवार करते हुए कहा था कि जब हम पैदा इसी वतन में हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि दफन भी यहीं होंगे। तो ये बात कहां से आती है कि हम अपने देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उन्हें राष्ट्रगीत वंदे मातरम से परहेज है। दोस्तों, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटन ने कहा था कि जो भी भारत का सच्चा नागरिक है उसे गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए। दोस्तों, अबू आसिम आजमी का ये बयान उसी विवाद का सीधा जवाब माना जा रहा है। उनके इस रुख से महाराष्ट्र की सियासत में नई गर्माहट भी आ गई है, जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रभक्ति पर बहस और ज्यादा तेज हो गई है। दोस्तों, अबू आसिम आजमी एक नाम नहीं, एक बहस है। कुछ के लिए वो मुस्लिम हक की आवाज है, कुछ के लिए वो विवादों के सौदागर। अखिलेश यादव अबू आसिम आजमी पर ठीक उसी तरीके से भरोसा करते हैं जैसे उनके पिता यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव किया करते थे। लेकिन मौजूदा समय में महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी दो गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के कुछ नेता अबू आसिम आजमी के काफी खिलाफ, और इसी को लेकर अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा गया है जिस पर अबू आसिम आजमी को लेकर कोई सख्त एक्शन लेने की मांग भी की गई है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम विवादों के बीच एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी मुस्लिम पहचान की बात होगी, अबू आसिम आजमी का नाम जरूर आएगा। आजमी की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।